जय माता दी। आजकल दुनिया में क्या क्या हो रहा है। कोई किसी को मार के ड्रम में पैक कर देता है, तो कोई किसी को मार के फांसी पे लटका देता है। लड़की या लड़का कोई भी सुरक्षित नहीं है, खासतौर शादी के मैटर में। किस पे विश्वास किया जाए, किस पे ट्रस्ट किया जाए। हम अपनी बेटी या बेटा किसी के हाथों में कैसे सौंपे। हर माँ बाप को ये टेंशन है। आजकल क्या होता है ना कि जब बच्चे जन्म देते हैं ना, तो जन्म से ही उसकी शादी के लिए माँ बाप सोचना चालू कर देते हैं कि जब ये बड़ा होगा तो इसके घर ऐसे घर में शादी करूंगी, चाहे बड़ी होगी तो इसको ऐसे घर में शादी करूंगी, इसको इतना दहेज दूंगी, चाहे इसके मैं इतना दहेज लूंगी। सिर्फ यही रह गया है और यही आगे चल के बहुत नुकसान देता है। सबसे फर्स्ट में जब हमने बच्चे को जन्म दिया, इतना कष्ट से बच्चे को जन्म दिया, वो कोई सामान तो नहीं है ना जो हम उसे बेचने की बात कर रहे हैं कि हमने इस बेटा को जन्म दिया, इतना पढ़ाया, इतना लिखाया, इतने पैसे खत्म किए, इसलिए उसको वसूली करने के लिए हम दहेज इतना लेंगे। और बेटी अपना कलेजे का टुकड़ा को हम किसी घर में भेजेंगे तो उसको इतना पैसे देंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, जो भी करेंगे। सबसे फर्स्ट बात, अगर आपके पास अधिक ज्यादा पैसे है, आप बेटा और बेटी दोनों के नाम पे कीजिए जमीन। अगर आपके पास जमीन है तो बेटी को भी दीजिए और बेटा को। दहेज बिल्कुल नहीं दीजिए, बिल्कुल गलत। आप उसी पैसे से जमीन लेके अपनी बेटी के नाम कर दीजिए ताकि आपकी बेटी का पर्सनली घर हो। और रहा बात बेटा का, तो बेटा को इतना कामयाबी बनाइए, इतना लायक बनाइए जो किसी के सामने उसको भीख मांगने की जरूरत ना पड़े। जो पैसे मांगे, मुंह एक बार खुलता है तो खुला ही रह जाता है। एक बार इतने दो, फिर बीबी लेके आ गई, फिर दो, फिर लेके आ गई, कहते आज दिन नहीं लाई, उस दिन मार दो उसे। होता है ना। तो इसमें कोई बच्चे कोई जिम्मेदार नहीं होते, होते माँ बाप जिम्मेदार है। तो सबसे फर्स्ट बात, बच्चों के जन्म होते ही उसके शादी के लिए मत सोचो। शादी इसलिए होता है ताकि जीवन साथी मिले, साथ चलने के लिए। ये नहीं कि आधे रास्ते में एक दूसरे को मार दे, हस्बैंड वाइफ को मार दे, चाहे वाइफ हस्बैंड को मार दे, चाहे ससुराल वाला मिलकर मार दे। तो इसलिए अपनी बेटियों को चाहे अपने बेटों को इतना काबिल बनाइए ना जो उन्हें किसी की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। लोग उनके पीछे आए, वो किसी के पीछे ना जाए, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो। बड़ा हुआ, 18 साल हुआ, अब उसके बाद माता पिता टेंशन में लग जाते हैं। अब शादी करना है, किसी भी करके जल्दी से जल्दी करना है, निपटाना है। अभी सबसे ज्यादा यही प्रॉब्लम है। बेटियों को जल्दी जल्दी बड़ा घर देखा, पैसे वाला देखा, जल्दी जल्दी फटाफट शादी कर दिया, न ज्यादा छानबीन किया। अच्छा है, दो चार लोगों से पता भी कर लिया। सबसे फर्स्ट में तो दहेज मत दीजिए किसी को भी। आपके पास है तो अपनी बेटी को जमीन दीजिए, उससे भी ज्यादा है दामाद के भी नाम पे जमीन कर दीजिए, लेकिन अपना मर्जी। और लड़के वाले कभी भी किसी लड़की वाले से आप भीख मत मांगिए, अपने बेटा को मत बेचिए। नहीं तो जिस दिन लड़कियां ये कहने पे आ गई ना, चाहे 1 रुपए हो चाहे 1 लाख हो, जितना भी दहेज गया हो, अगर ये कहने पे आ गए ना कि बेटे को खरीदिए और नौकरों की तरह ट्रीट करने लगे ना, एक सामान की तरह आप लोगों को यूज करने लगे ना, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए ना दहेज लेना या देना, लेने से ज्यादा देने वालों की गलती है, क्योंकि लेने वाला तो कभी मना नहीं कर सकता, क्योंकि मिल रहा है तो ले लो। इसलिए देने वालों की गलती है। इसलिए अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, लेकिन उसको वसूली करने के लिए नहीं कि हम ये इतना पढ़ाया, इतना खर्चा किया है, तो उसको वसूली तो करेंगे ना। बेटे की शादी में इतना तिलक और दहेज लेंगे तो उसी दहेज को अपनी बेटी को भी देंगे। इधर से लेते हैं और उधर देते हैं, मतलब जिंदगी भर चलता ही रहेगा, इधर से लो उधर दो, फिर वो जो ले लेगा वो उसको देगा। ये चलता है ना। जहाँ पे लेने और देने की बात होती है ना, वहाँ पे सम्मान और प्यार कभी भी नहीं रहता, क्योंकि वहाँ पे सौदा हुआ रहता है, सामानों का सौदा। इंसान इंसान नहीं रह जाता, सामान बन जाता है। तो इसलिए अपनी बेटियों को इतना काबिल बनाइए, इतना पढ़ाइए लिखाइए जो उसे किसी की मोहताज ना बने, वो किसी की इसको जरूरत ना हो, उसके आगे पीछे खुद आए शादी के लिए, कोई किसी भी चीज के लिए, और उसको भी छानबीन करने के बाद। क्योंकि जान है तो जान है, जान ही नहीं रहेगा तो क्या है। इसलिए लेने शादी के इस शुभ काम में पैसे को, सौदाओं को मत, ये सौदा मत किया करिए। सौदा हर चीजों का सौदा कर देते हो आप लोग। बेटों को इतना पढ़ाते हो लिखाते हो, इतना वो बनाते हो, लेकिन एक दिन उसी को हत्यारा बना देते हो। बनाते हो, खुद के अंदर लालच होता है, बेटों के अंदर डाल देते हो। इसलिए अपने बेटों को इतना काबिल बनाइए, इतना पढ़े लिखे बनाइए जो वो खुद का भी और अपनी वाइफ का भी हैंडल कर सके, खुद सॉल्व कर सके, उसको भीख मांगने की जरूरत ना पड़े किसी से भी, अपने ससुराल वाला हो चाहे किसी से भी। क्योंकि ससुराल का लिया चीज भीख ही होता है। जिसने अपनी बेटी दे दिया, अपना कलेजा का टुकड़ा दे दिया। जब जब बेटों की शादी होती है और अगर बहू और बेटे एक हो जाते हैं, किसी मैटर में भी उन लोगों की बात नहीं जाती है, तो क्या चलता है, क्या बोलते हैं इंसान कि मेरा बेटा को छीन लिया, शादी का मेरा बेटा बदल गया, अपने माँ बाप को नहीं देख रहा है। लेकिन बेटी शादी से पहले ही छीनने की बात कर लेते हो। शादी होता नहीं हो तो आप लोग वहां से बिना करके जिंदगी भर के लिए उनको ले जाते हो, एक मेहमान की तरह बन जाती है अपने मायके के लिए। लेकिन लड़की के माँ बाप तो कभी नहीं बोलते। तो लड़की के माँ बाप हो चाहे लड़का का माँ बाप, कोई भी हो, अपने बच्चों को इतना संस्कार दीजिए ना जो अगर अगले घर से कोई लड़की आ रही है ना तो वो सेफ रहे। अगर आपको उनसे इशू है, प्रॉब्लम है, लड़ाई है, तो प्यार से डिवोर्स दीजिए और रिश्ता खत्म कीजिए। सही मायने में तो शादी आजकल गुड्डा गुड़िया का खेल बनाती है, क्योंकि शादी कभी भी टूटती नहीं है, टूटने के लिए बनती ही नहीं है, वो जुड़ने के लिए बनती है। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कानून ने डिवोर्स का ऑप्शन डाल रखा है। इसलिए डिवोर्स दीजिए और छोड़ दीजिए, किसी की एक दूसरे की जान मत लीजिए। किसी को ड्रम में पैक, किसी को कुकर में सीटी, किसी को बॉक्स में बंद, किसी को फांसी पे लटकाना, ये सब करना बंद कर दीजिए।
इसलिए अपने बच्चों को इतना काबिल बनाइए कि उसको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना हो, लड़की या लड़का दोनों में से कोई भी, क्योंकि दोनों ही अभी शादी में सेफ नहीं है। दोनों में से कोई सेफ नहीं, दोनों में ही लालच घुसा हुआ है। लड़की उसको बड़े घर चाहिए, जब शादी करेगी तो उनको बड़ा घर चाहिए, पैसे वाला पति चाहिए, वो ना लालच, रिश्ता टिकता नहीं है। जो लड़के होते हैं उसको दहेज चाहिए, भर भर के दहेज चाहिए, गुस्सा लालच। रिश्ता कैसे? रिश्ता में तो पहले ही पवित्रता जो था वो चला जा चुका है, वो बेचना और खरीदने में लगा हो गया है। तो कैसे बचेगा वो रिश्ता? इसलिए शादी बहुत शुभ काम होता है। शादी में कुछ भी, इस पवित्र रिश्ते में कोई भी लालच मत घुसाइए। इसलिए जो है जितना है उतना में ही खुश रहिए, उतना में ही शादी कीजिए, रस्म कीजिए। लड़की वाला है, धूमधाम जो करना है उतना करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए और शादी के लिए मत सोचिए, उसके जीवन के लिए सोचिए। शादी जब होना होगा जब हो जाएगा, बस उसके जीवन के लिए सोचिए।